नमस्कार, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे राजफल टीम की तरफ से। तो आपका ये साल यानी इस दीपावली से अगली दीपावली तक जीवन में ढेरों खुशियां आए, सुख समृद्धि का साथ बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ये हमारी शुभकामना भी है और हमारे इस एपिसोड की कोशिश भी यही रहने वाली है। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ इस खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप रहेंगे साथ तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा आपके साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को और आपके परिवारों को दीपावली के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमें अपार स्नेह दिया है, बेइंतहा प्यार और समर्थन दिया है और उसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार। तो पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। अगर जिंदगी में धन आगमन बना रहे, धन संपत्ति का साथ बना रहे, तो मुश्किलें जो जीवन की होती हैं वो थोड़ी कम जरूर हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है धन संपत्ति के हिसाब से बेहतर प्लानिंग करना और कुछ ऐसा करना जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर लगातार बनी रहे। तो हमारी इस खास पेशकश में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप सबको इस दिवाली से अगली दीपावली तक धन संपत्ति के हिसाब से पूरी तरह तैयार कर दें, ताकि माँ लक्ष्मी आप पर लगातार अपनी कृपा बरसाती रहे। तो आइए सबसे पहले पंचांग और उसके बाद घूमेगा भाग्य चक्र और शुरू होगा राशिफल का सिलसिला। आज 24 अक्टूबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। कार्तिक मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है शाम 5:27 तक और उसके बाद अमावस्या। हस्त नक्षत्र है शाम 5:42 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 2:33 पर। आज नरकहेरा रूप चतुर्दशी है, दीपावली है, श्री महालक्ष्मी पूजन है और श्री कमला जयंती है। तो हमारे इस खास एपिसोड में हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इस दिवाली से अगली दीपावली तक धन संपत्ति के हिसाब से तैयार रखें और साथ ही ये भी बताएं कहां पर चूक की गुंजाइश है और वो चूक आपको नहीं करनी है, ताकि आप खर्चों से, नुकसान से भी अपने आप को रोक सकें, बच सकें। अब देखिए, ये भी एक सिक्के के दो पहलू जैसे ही हैं। एक तरफ फायदा है ज्योतिष गुरु, तो दूसरी तरफ नुकसान है। क्या कहते हैं आप? जी, आमदनी अगर जिंदगी का एक पहलू है तो खर्चा उसका दूसरा पहलू है। इसी तरह से लाभ और हानि भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर हम धन दौलत की बात कर रहे हैं आने वाले साल में, तो खर्चों को और नुकसान को भी साथ ही साथ समझने की, देखने की जरूरत है। तभी तो पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए भाग्य चक्र घुमाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर इस एपिसोड में किसका आता है। तो मिथुन और कर्क राशिफल के इस खास दीपावली स्पेशल में सबसे पहले भाग्य चक्र ने मौका दिया है आपको ये जानने का कि इस पूरे साल यानी इस दिवाली से अगली दीपावली तक कब कब क्या क्या होने वाला है आपके जीवन में धन संपत्ति के हिसाब से। तो ज्योतिष गुरु, क्या कहता है इनका राशिफल? मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और खुशियां बनी हुई हैं। किसी निवेश से जुड़े विचार भी आपके मन में प्रबल होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में समृद्धि भी बनी रहे और घर परिवार में सुख भी बना रहे, तो ये समझ लेना चाहिए कि तकदीर आप पर मेहरबान। क्या करना चाहिए इस समय में? आपने बहुत सारी सूझबूझ अपनाई है और उसी के चलते अपने लिए खुशियां भी बनाई हैं। इसी सूझबूझ का ये नतीजा है कि आपने अपने कामकाज को भी बढ़ावा देने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। पर आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे ऐसे हालात बन सकते हैं जिसमें आपको अपनी गलतियों से बचना भी होगा। क्या ना करें इस समय में? 2023 में रिश्तों के प्रति आपको अपने फैसलों पर नजर रखनी होगी, ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए भी अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अपनी समृद्धि को किसी निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है और निवेश से जुड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं करना है आपको जिसमें आपकी गलती नजर आए। फिलहाल आपका समय ठीक चल रहा है, पर आने वाले 3 महीनों में आपके बढ़ते हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं।
फरवरी से अप्रैल 2023 में आप अपने काम और कारोबार में पैसा लगाना चाहेंगे, पर मई 2023 में फिर आपको सतर्क रहना होगा। जून से अक्टूबर 2023 में आपकी सूझबूझ आपका काम करेगी और आप अपने खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रित भी कर पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही। आने वाले 6 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। फरवरी 2023 से हालात आपकी मदद करना शुरू कर देंगे और तकदीर आपके ऊपर मुस्कुराएगी। मई 2023 से काम से लाभ बढ़ता चला जाएगा और भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी, और इसी के चलते आने वाला एक साल मिथुन राशि वालों की सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। इसी अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको अपने बार बार बदलते हुए विचारों को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय चल रहा है। आमदनी ठीक है, पर बचत उस रूप से नहीं बन पा रही जितनी की जरूरत है। इसी वजह से अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को भी बहुत ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है आपको। जुलाई अगस्त 2023 से कामकाज में मन लगेगा और धन लाभ के रूप में आपकी रेगुलरिटी बढ़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा सा काबू में रखना होगा और किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल बचना होगा आपको। आने वाले 6 महीने तक लगभग कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या न करें इस समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को किसी भी वजह से बेकाबू ना होने दें। खासकर जनवरी से मार्च 2023 में आपको थोड़ा सा संभलना होगा, ताकि अनजाने में भी कोई आपसे गलती ना होती चली जाए। नवंबर और दिसंबर 2023 में आप बहुत सूझबूझ से चल पाएंगे और आपके खर्चों को नुकसान नहीं कहना चाहिए, पर जनवरी से मार्च 2023 में आपको संभलना होगा और अपने नुकसान की ओर भी एक नज़र रखनी होगी। अप्रैल से जून 2023 में आपके खर्चों का असर आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा योजना बनानी होगी। जुलाई 2023 में आप ज़रूरत से ज़्यादा ही उदारवादी होते चले जा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की भी ज़रूरत है। अगस्त से अक्टूबर 2023 में खर्चों के संदर्भ में आपकी सूझबूझ भी बढ़ रही है और आपकी मेहनत भी नज़र आ रही है। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला साल आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता दर्शा रहा है। खासकर मई 2023 से कामकाज में भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी, जिसके चलते लाभ में इजाफा होगा, पर ग्रहों का कुछ ऐसा परिवर्तन भी है जो फरवरी 2023 से ही आपको आगाह कर रहा है कि आप लोगों की बातों में आकर अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं। इसलिए भी आपको हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। जनवरी से मार्च 2023 में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं पैसे की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैसा बिस्तर तो दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। इसलिए पैसे से ऊपर भी एक चीज है और वो है इंसानियत। तो इंसानियत बनाए रखिए। अगर वो आपके साथ है तभी पैसे का सही उपभोग कर पाएंगे, पैसा तभी आपको सुख दे पाएगा। यानी पैसा दिमाग पर नहीं चढ़ने देना है, लेकिन पैसे को साधना भी है। तो आइए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब किसके लिए होने जा रही है धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, निवेश, इसको लेकर बात राशिफल में। तो कुंभ और मीन राशि इस दिवाली से अगली दिवाली तक कैसी रहने वाली है? मां लक्ष्मी की कृपा आप पर। आइए जानेंगे अब ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने हैं, जिस ओर फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। पर आपके लिए बहुत तेजी से समय बदल रहा है और बहुत अच्छी परिस्थितियां आने वाले साल में आपके लिए बनती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ज्ञान को और अपने प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपके हालात में सुधार होगा। काम और कारोबार को लेकर आने वाले 6 महीने आपके लिए हर तरह से मददगार हैं।
जिसमें आप लोगों के सहयोग से बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या न करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों से घबरा जाना कभी भी ठीक नहीं होता। ऐसे में इंसान गलती कर जाता है, पर बहुत जल्द आपका गलतियों का दौर पीछे छूट रहा है और नई संभावनाएं खुलती चली जा रही हैं। इसलिए फिलहाल और अगले 4 महीने तक आपको अभी भी कोई गलती नहीं करनी। कुंभ राशि वालों को आने वाले 3 महीने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी ताकि आपसे कोई नुकसान ना होता चला जाए। पर फरवरी 2023 से आगे और अक्टूबर 2023 तक आपकी सूझबूझ भी बढ़ेगी और आपकी व्यवहारिकता भी बढ़ेगी, जिसके चलते आप अपने खर्चों को भली भांति संभाल पाएं और सूझबूझ से अपने फैसले कर पाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा पाएंगे। खासकर फरवरी 2023 से आपका भरोसा जगेगा और खर्चों को संभालने की वजह से आपकी समृद्धि में सुधार होता चला जाएगा। अप्रैल 2023 से अपनी समृद्धि की वजह से आपके अंदर नई प्रेरणा जगेगी और आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। पर मई से सितंबर 2023 में आपको उस मेहनत को बनाए भी रखना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है जी कि फरवरी 2023 से ही आपकी सूझबूझ बढ़ेगी और आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में सक्षम होते चले जाएंगे। जिंदगी में व्यवहारिकता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और आने वाले साल में और खासकर फरवरी 2023 से आपके अंदर यह अच्छाई भरपूर बनती चली जाएगी। मीन राशि वालों को लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए रिश्तों को संभाले रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सारे प्रयास में आपकी सूझबूझ आपका पूरा साथ निभा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में खुशियां बनी हुई हैं, पर बदलता हुआ दौर है। आने वाला 1 महीना कुछ इस रूप से बन रहा है जिसमें रिश्तों में तकरार पैदा हो सकता है और आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में लोगों से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी चुनौतियों का कारण बनती चली जाए। अपनी आर्थिक स्थिति को भी किसी कमी की नजर से ना देखें ताकि आपकी प्रेरणा में किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। आने वाले 3 महीने कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ तो संभला हुआ है और आपने खर्चों की तुलना में आमदनी को बढ़ावा भी दिया है। पर फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना होता चला जाए। मीन राशि वालों के लिए आने वाला साल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ कहना चाह रहा है। अभी धन का आगमन बना हुआ है और आपका भरोसा जगा हुआ है, जिसके चलते कामकाज से भी आपको हर तरह का लाभ मिला हुआ है। पर फरवरी 2023 से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको और ज्यादा योजना बनाकर चलना होगा। मई 2023 से धन आगमन की रेगुलरिटी बढ़ेगी आपके लिए, पर उस वक्त भी अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। इन सारी बातों के बावजूद मैं आने वाले साल को आपके लिए इसलिए अच्छा कहूंगा क्योंकि तकदीर की भूमिका अच्छी भली बनी रहेगी, जो आपसे मेहनत भी करवाएगी और आपको उस मेहनत का अच्छा फल भी देगी। फिर भी फरवरी 2023 से आगे आपको अपने खर्चों और अपने नुकसान को संभालने की जरूरत पड़ेगी। तो राशिफल के इस खास दिवाली स्पेशल एपिसोड में हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसे के लिहाज से तैयार कर पाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ जरूर होता है, लेकिन पैसे का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप पैसे को रोकने के लिए, पैसे को होल्ड करने के लिए खुद को तैयार भी कर पाएं। तो आपको तैयार करना हमारी कोशिश है और आपको आगे बढ़ना है, ये ज्योतिष गुरु बताएंगे कि कैसे। तो आइए एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं अब किस राशि की बात होती है इस खास दिवाली स्पेशल में। तो आइए। तो
तो धनु और मकर राशि, अब दिवाली की इस खास पेशकश में होगी आपकी बात। इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या रहने वाला है पैसे का हाल और कैसे बनी रहे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। लोगों के समर्थन से आने वाले महीने में आपको हर तरह का लाभ मिल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपसी तालमेल बनाए रखने का समय, लाभ में वृद्धि हो रही है और आपकी समृद्धि भी बनी हुई है। इन सारी बातों के चलते बहुत कुछ आपके लिए आने वाले साल में भी संभला ही हुआ है। क्या ना करें इस समय में? दिसंबर के महीने में अपने कामकाज में कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। इसलिए रोजमर्रा के रूप में भी अपने कामकाज को किसी भी तरह के खतरे में आप बिल्कुल न डालते चले जाएं। अब से लेकर जून 2023 तक आपके लिए नुकसान भरी स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि तकरार भरी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। जुलाई से अक्टूबर 2023 में अपने खर्चों का असर अपने काम और कारोबार पर बिल्कुल ना आने दें। धनु राशि वालों के लिए आने वाला साल इस रूप से मददगार है क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ रही है और उसी के चलते आपकी समृद्धि भी बनी रहेगी। दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक धन आगमन ठीक है और कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का उधार लेते चले जाने से आपको बचना होगा ताकि देनदारी का कोई भी दबाव जो है वो आपके ऊपर बढ़ता ना चला जाए। वैसे भी मई से जुलाई 2023 में पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। फरवरी 2023 से आप अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सक्षम होते चले जाएंगे और आगे चल के मई 2023 से आपका प्रदर्शन बढ़ेगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाएगी, जिसके चलते आपकी आमदनी के साधन और मजबूत होते चले जाएं। मकर राशि वालों को लोगों का सहयोग हर रूप से मिला हुआ है और तकदीर आप पर मेहरबान है। इसलिए बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ में बनी हुई हैं और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्यशाली हालात आज भी बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे। इसलिए सब कुछ आपके लिए जैसे संभला हुआ है, पर लोगों से मिलती हुई चुनौतियों को भी साथ ही साथ संभाल लेने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है लोगों से मिलती हुई आलोचना आपको किसी न किसी रूप से परेशान करती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में किसी भी तरह की उलझन को बढ़ने ना दें और साथ ही साथ पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है और इस समय वही ठीक नहीं है। आने वाले 6 महीने में आपको यात्रा या बदलाव से जुड़े खर्चों पर एक नज़र रखनी होगी, पर मई से अक्टूबर 2023 में हालात बदलेंगे और आपको अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के प्रति जागरूक भी रहना होगा। इसे नुकसान नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी अपनी प्राथमिकताओं को समझने की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही। मकर राशि वालों के लिए आने वाला साल आर्थिक दृष्टिकोण से कई तरह की अच्छाइयां दर्शा रहा है। अभी भी आपकी समृद्धि बनी हुई है और फरवरी 2023 से उसमें और इजाफा होगा और आपकी समृद्धि में तेजी से सुधार भी होता चला जाएगा। अभी आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, पर मई 2023 से खर्चों को काबू में लाने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। ये और बात है कि आपको घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। अभी से लेकर मार्च 2023 तक आपका धन का आगमन ठीक ठाक बना हुआ, पर अप्रैल से मई 2023 में और फिर आगे चलकर जुलाई अगस्त 2023 में अपने पैसे को कहीं भी फंसाते चले जाने से बचना होगा ताकि व्यर्थ में पैसा बिखरता ना चला जाए। इसीलिए कहते भी हैं कि पैसा बचाओ, पैसा आपको बचा लेगा। तो पैसे को कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है पैसे को साधना, पैसे को संभालना। तो हमारे इस एपिसोड में हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ये तो बताएं ही कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसे की स्थिति क्या रहने वाली है और साथ ही साथ आपको आगाह भी करें, आपको ये भी बताएं कि कब आपको सावधान रहना है ताकि कहीं आया हुआ पैसा
आपके हाथ से फिसल ना जाए। और कहते भी हैं पैसा बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है, आप जितना भी बांधने की कोशिश कीजिए वो सरकना शुरू हो जाता है। तो पैसे से भरी मुट्ठी को कैसे बांधना है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिवाली स्पेशल की इस खास पेशकश में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अब भाग्य चक्र किसके लिए देने जा रहा है इशारा और किसकी होने जा रही है बात। तो सिंह और कन्या, अब आपको भाग्य चक्र ने मौका दिया है जानने का कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक हाल चाल क्या रहने वाला है आपके पैसे का और कैसे क्या करें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, बरसती रहे। तो बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वाले, पैसे को लेकर आप बहुत जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं और उसका बुरा असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी दबाव आपके लिए बने हुए हैं उन पर एक नजर रखनी होगी। कई बार जाने अनजाने लोगों से भी दबाव बने रहते हैं और उनकी बातों को भी समझने की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए भी गलती करते चले जाने से बचना होगा। खासकर जनवरी से मार्च 2023 में गलती भरा समय हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और कोई कमी नहीं है। आने वाले 3 महीनों में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और अपनों की ज़रूरतें भी बढ़ सकती हैं जिन्हें पूरा करना ही है। और इसी वजह से पैसे को लेकर थोड़ी सी योजना भी बनाने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? फिलहाल कोई ऐसी नकारात्मकता न बढ़ाएं जिसका बुरा असर आपकी प्रेरणा पर और आपकी मेहनत पर पड़े। इसलिए काम और कारोबार के प्रति जागरूक रहें ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना होती चली जाए। खर्चों और नुकसान के संदर्भ में सिंह राशि वालों को बहुत संयम से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद करना चाहें और अपने हित को ना पहचानें। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आपको एक बार फिर सोच लेना होगा, तभी जाकर आप अपने नुकसान से बच पाएंगे। उदारता दिखाना अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी भी उदारता नहीं होनी चाहिए कि अपना ही नुकसान होता चला जाए। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति कई रूप से संभल रही है। कुछ मुश्किल भरा दौर रहा है जिसमें एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सुधार ही हो रहा है। फरवरी 2023 से लोगों से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आपके हालात सुधरें और मई 2023 से भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी जिसमें आपके प्रदर्शन में और भी इजाफा हो और इसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता चला जाएगा। समृद्धि बन जाना एक बात है, पर उस समृद्धि को भविष्य के लिए बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए आप हर रूप से सक्षम भी हैं। कन्या राशि वालों के लिए अभी का समय बहुत अच्छा चल रहा है और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। इसी के चलते आपकी समृद्धि में भी सुधार हुआ है और आपने अपने खर्चों को कम करने में भी कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में आपकी लगन बढ़ी है, जिसके चलते अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि आपका भरोसा बढ़े और आप सही फैसले कर पाए भविष्य में भी। ये ज्यादा जरूरी होता है। क्या न करें इस समय में? अब से लेकर जनवरी 2023 तक अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझ पा रहे हैं आप, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक आपको किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है अपने से, क्योंकि उसी समय में आपके पैसे के ऊपर दबाव बन सकते हैं। खर्चों के संदर्भ में आने वाले 3 महीने में आप अपने हालात को भली भांति संभाल पाएंगे, पर फरवरी से अप्रैल 2023 में आपका नुकसान नजर आ रहा है। पैसे के लेन देन में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। मई से जुलाई 2023 में आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा जो आपको फायदा तो पहुंचा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। अगस्त 2023 से आपको फिर से अपने नुकसान पर एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी।
कन्या राशि वालों के लिए आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है कि आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा और सतर्क रहना होगा। फरवरी 2023 से और आगे चलकर मई 2023 से लोगों से उलझन बढ़ सकती है और इस वजह से पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। खासकर फरवरी से अप्रैल 2023 में और आगे चलकर जुलाई से अगस्त 2023 में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और किसी भी तरह की फजूल खर्ची से भी आपको बचना होगा। जब भी अपनी या अपनों की ज़रूरतें बढ़ें तो आर्थिक स्थिति पे दबाव आता ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा योजना बनानी होगी ताकि किसी भी चीज़ का बुरा असर आपकी ज़िंदगी पर बिल्कुल ना पड़ता चला जाए। इस एपिसोड में हमारी कोशिश ये है कि हम आपको न सिर्फ ये बताएं कि इस दिवाली से अगली दीपावली तक धन संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी, बल्कि ये भी बताएं कि कैसे आपको धन को साधना है, धन को बचाना है, माँ लक्ष्मी की कृपा लगातार पाते रहना है, क्योंकि जो हमने शुरू में कहा कि पैसे को बचाइए, पैसा आपको जिंदगी में बचाता रहेगा। इसलिए पैसे को साधना सीखना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो आइए एक बार फिर से भाग्य चक्र महोदय की शरण में चलते हैं इस खास एपिसोड में और देखते हैं कि अब किस राशि के लिए होने जा रही है धन संपत्ति की बात इस दिवाली से अगली दिवाली तक। तो आइए दिवाली की इस खास पेशकश में ज्योतिष गुरु से अब समझते हैं हम मेष और वृषभ आपकी धन संपत्ति की स्थिति के बारे में। और आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक, यानी करीब करीब 1 साल तक पैसे की स्थिति कैसे रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी टिप्स देंगे कि आप क्या करें क्या ना करें ताकि पैसा मेहरबान बना रहे आप पर। ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी में सुकून के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना होगा। अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की उलझन को हटा देने से ही फायदा होता है। इसलिए आपको घर परिवार की खुशियां हर रूप से बनाए रखनी होगी, क्योंकि अगर घर परिवार में खुशियां बनी रहें तो फिर सुख समृद्धि को बढ़ाने में बनाने में भी इंसान समय लगा पाता है और अपनी प्रेरणा को जगा पाता। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करने का समय है और एकाग्रता बनाए रखने का समय है। जिंदगी की चुनौतियां हम सबके लिए बनी हैं, पर उन्हें एक एक करके दूर करते चले जाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित रहना होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। अगर कोई समस्या है तो उसे बहुत विनम्रता से और बातचीत के माध्यम से संभाल लें। लोगों की बात सुनने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो फायदा भी होगा। मेष राशि वालों के लिए फिलहाल खर्चे बढ़े हुए हैं, पर शायद उसे नुकसान फिर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बर्बादी वाले खर्चे नहीं हैं। फिर भी आने वाले 6 महीने तक अपने खर्चों पर नज़र तो आपको रखनी ही पड़ेगी। मई 2023 से अक्टूबर 2023 में हालात आपकी मदद करेंगे और तकदीर अपना साथ निभाएगी। इसलिए खर्चों को संभालने में भी मदद मिलती चली जाएगी। मेष राशि वालों के लिए आने वाला 1 साल कुछ इस रूप से आपका मार्गदर्शन कर रहा है जिसे बहुत ध्यानपूर्वक समझने की और संभालने की जरूरत है। हो सके तो नोट कर लीजिए। आने वाले 6 महीने में पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मई 2023 से हालात में सुधार होगा और तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को काम के संदर्भ में देखें तो काम में आपकी लगन बहुत अच्छी बनी हुई है और अब से 3 महीने के बाद ही आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता चला जाएगा। पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। फरवरी से और आगे चलकर मई 2023 से आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, पर आने वाले 3 महीने में आपको थोड़ी सी सतर्कता बनाए रखनी होगी ताकि आपकी सुख समृद्धि बनी रहे। एक बात और याद रखें, अगस्त और सितंबर 2023 में आप अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। देखिए, गलती करके अपनी आर्थिक स्थिति को उस समय किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं होगा।
वृषभ राशि वाले रिश्तों को भली भांति संभाले हुए हैं और कोई प्रेम संबंध भी आपकी खुशियों का कारण बना हुआ है, पर साथ ही साथ बहुत सारी विनम्रता भी बनाए रखने की जरूरत है। जिंदगी का सुख बनाए रखने के लिए रिश्तों के प्रति तो सूझबूझ बनानी ही पड़ती है, और अगर रिश्ते संभले रहें तो जिंदगी की बाकी चीजों पर भी अच्छा असर पड़ता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो ये एक चीज से दूसरी चीज जैसे जुड़ी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी समृद्धि बरकरार है और उसे बनाए भी रखना होगा, और उसके लिए आपको अपने प्रदर्शन पर भी बहुत ज्यादा काम करना होगा ताकि भविष्य में भी ये अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या ना करें इस समय में? तेजी से चलता हुआ समय है और आने वाले 4 महीने में आपको अपनी बचत पर एक नजर रखनी होगी ताकि वो कहीं फंसे नहीं। इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना होगा ताकि जिंदगी की खुशियां आपके लिए हर तरह से बनी रहें। खर्चों के संबंध में आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत हद तक संभला हुआ है। आप अपनी और अपनों की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, पर खर्चों को लेकर मन में अजीब सा असंतोष है। अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा देंगे तो उससे फायदा जरूर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला साल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पर फिर भी बहुत सारी हिदायत है आपके लिए जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा। आने वाले 6 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बरकरार है और कोई कमी नहीं, लेकिन मई 2023 से आगे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और इस रूप से बढ़ सकते हैं कि वो बेकाबू से हो जाएं। इसलिए आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी और बहुत ज़्यादा योजना बनाकर चलना होगा। अच्छी बात यह है कि उस दौरान आप कामकाज में अपना मन लगा पाएंगे और तरक्की के योग बने रहेंगे, पर अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को खर्चों के रूप में समझें तो आने वाला साल आपके खर्चों को इस वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि आपके अपनों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। खासकर मई 2023 से आगे आपको अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों की ओर ध्यान देना होगा, तभी जाकर अपनी बचत को बनाए रखना संभव हो पाएगा। पैसा कमाने की सूझबूझ आपके अंदर बहुत है, बस सही समय में उस सूझबूझ का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। वाकई पैसा कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है सूझबूझ से उसका इस्तेमाल करना। और वाकई जब आपके पास पैसा हो और आप बगैर कुछ सोचे उसे किसी अपने पर खर्च कर पाएं तो उससे ज्यादा पैसा कभी खुशी भी नहीं देता। अपने से ज्यादा अपनों पर जब आप खर्च करते हैं पैसा तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो बहरहाल रिश्ते तो वैसे भी सबसे ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि अगर रिश्ते साथ नहीं हैं तो पैसा कितना भी आपके साथ क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये रिश्ता भी बहुत जरूरी है, ये बना रहे, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके जीवन में। तो आइए एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब धन संपत्ति के हिसाब से किस राशि वाले को भाग्य चक्र दे रहा है मौका एक साल को जानने का। तो तुला और वृश्चिक राशि वाले हो जाइए तैयार पैसे को समझने के लिए, क्योंकि पैसे को लेकर एक बात यह भी कही जाती है कि पैसा निर्धारित करता है कि लोग आपको किस नजर से देखें। तो ये जमाने की सच्चाई है। हमको आर्थिक तौर पर इतना मजबूत बनना ही होता है कि सामने वाले की नजरों में हमारी इज्जत बनी रहे। तो पैसा बहुत जरूरी शय है, हाँ, बस इसको दिमाग पर नहीं चढ़ने देना चाहिए, लेकिन जिंदगी में होना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं तुला और वृश्चिक आपके लिए इस दिवाली से अगली दिवाली तक पैसे का हालचाल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार से जुड़ी स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कामकाज के क्षेत्र में जो भी विचारों का मतभेद बन रहा है उसे भी संभालने के लिए आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आपका भरोसा बरकरार है और आप ये सब कुछ भली भांति कर भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर को आजमाते चले जाने से बचना होगा, पर बहुत जल्द समय बदल रहा है और हालात आपके लिए सुधर रहे हैं, और उसके चलते आने वाले 6 महीने तकदीर आपका साथ निभाती चली जाएगी और कोई कमी नहीं रहेगी। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ सकती हैं जिस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी से लेकर मई 2023 तक
आपकी समृद्धि बरकरार है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जून जुलाई 2023 में भी आप अपने काम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे धन लाभ भी बना रहे। अच्छी बात यह है कि घर परिवार के रिश्तों में सुधार होगा तो सुख और सुकून की वजह से आप अपने आर्थिक स्थिति को भली भांति संभाल भी पाएंगे। आने वाले 5 महीने आपके लिए संभले हुए हैं, क्योंकि आप अपनी सूझबूझ से योजना बनाकर चल पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पर अप्रैल से जून 2023 में आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो नुकसान में परिवर्तित ना होते चले जाएं। जुलाई से अगस्त 2023 में किसी भी तरह के परिवर्तन से भी आपको बचना होगा और रोजमर्रा के बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना होगा। तुला राशि वालों के ऊपर पैसे से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं। आने वाले 6 महीने में अपने पैसे को संभालना होगा, ताकि आपका पैसा कहीं फंसता ना चला जाए। उसके बाद अगस्त और सितंबर 2023 में भी सतर्कता बरतनी होगी, ताकि काम और कारोबार से जुड़ी पैसे की जरूरतों को भी आप भली भांति संभाल पाएं। फरवरी 2023 से आपका प्रदर्शन और आपकी क्षमताएं आपकी समृद्धि को बढ़ाने में आपकी मदद जरूर करेंगी। आगे चल के मई 2023 से आपकी मेहनत आपका साथ निभाएगी और आपकी आमदनी में इजाफा भी होगा। पर अप्रैल और मई 2023 में अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और आपकी आर्थिक स्थिति संभली भी हुई है, पर जिंदगी में सब कुछ परिवर्तनशील है और हर कदम पर सही फैसले लेने की जरूरत तो पड़ती ही है। क्या करना चाहिए इस समय? बहुत जल्द ऐसा समय आ रहा है जिसमें आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बचकर चलना है। ये खास हिदायत है आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? अपनी आमदनी को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है। 1 महीने बाद आपके हालात संभलेंगे और जिंदगी की स्थिरता बढ़ेगी, पर तब तक कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। अभी से लेकर 2023 तक आपकी सूझबूझ नजर आ रही है, पर मई से जुलाई 2023 में आपकी लापरवाही भी नजर आ रही है। इसलिए रोजमर्रा के रूप में आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगस्त से अक्टूबर 2023 में हो सकता है आप अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कोई निवेश करना चाहें, और वो समय ऐसा है जिसमें आपको लोगों का समर्थन मिलेगा, पर फैसला आपको फिर भी अपनी सूझबूझ से ही करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर मई 2023 से आगे आपको और भी ज्यादा संभलना होगा। पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से लेने होंगे ताकि आपकी समृद्धि पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। अच्छी बात यह है कि फरवरी 2023 से ही आपको घर परिवार में सुख और सुकून मिलता चला जाएगा, जिसके चलते आप अपने हालात को सुकून की नज़र से देख पाएंगे। वैसे भी अप्रैल 2023 से आपका काम और समृद्धि के प्रति फोकस बढ़ेगा। पैसा अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आता है, जिस ओर जागरूक भी रहना होगा आपको। तो ज्योतिष गुरु, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? जी, मैं आप सब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाएं और अपने परिवार के लिए खुशियां बांटें, अपने समाज के लिए खुशियां बांटें। तो पूरी राजफल टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली बहुत बहुत शुभ, बहुत बहुत मंगलमय हो। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।